हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसे राज्य के बारे में जो कि भारत के 7 सिस्टर्स में से एक राज्य है। इस राज्य को भारत का सबसे शांत राज्य माना जाता है। यहाँ आपको जनजाति और आधुनिक जीवन शैली सम्मिलित रूप से देखने को मिलेंगे। भारत के सबसे शिक्षित राज्यों में से एक है ये। यहाँ वाइल्ड लाइफ इसको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाता है। क्या आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अलावा इसी राज्य के लोग भारत में सबसे ज्यादा मछली खाते हैं? जी हाँ, एक ऐसा राज्य जहाँ सारे धर्म के लोग बहुत ही भाईचारे के साथ रहते हैं। यहाँ का पहाड़ी को देखकर आपका मन खुश हो जाएगा भाई। इस राज्य को नदियों का घर भी कहा जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने देश के एक बेहद ही खूबसूरत राज्य त्रिपुरा के बारे में। तो तैयार हो जाइए आप इस खूबसूरत राज्य के सफर पर चलने के लिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये कमाल की बात है कि बेहद खूबसूरत राज्य भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है। आपको बता दूं, इस राज्य का क्षेत्रफल 10,491.69 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये राज्य भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। अगर जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या 36,71,032 है, जो कि भारतीय राज्यों में 22वें नंबर पर आता है। इस राज्य की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की 0.3% है। दोस्तों, त्रिपुरा एक लैंडलॉक स्टेट है जिसके 6 निकटवर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड है। अगर इन पड़ोसी राज्य के साथ त्रिपुरा को मिला दिया जाए तो ये सामूहिक रूप से 7 सिस्टर स्टेट के रूप में जाना जाता है। ये राज्य उत्तर से दक्षिण तक 178 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 131 किलोमीटर तक फैला हुआ है। त्रिपुरा की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसका आधे से ज्यादा हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। यही कारण है कि यहाँ प्रकृति प्रेमी पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। ये राज्य बांग्लादेश और म्यांमार की नदी घाटियों के बीच में स्थित है। त्रिपुरा के पूर्व में असम और मिजोरम राज्य है, जबकि इसके उत्तर, पश्चिम और दक्षिणी हिस्से में बांग्लादेश है। बांग्लादेश से घिरे होने की वजह से यहाँ पर बंगाली भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि त्रिपुरा एक कृषि प्रधान राज्य है जिसकी आधी से ज्यादा आबादी कृषि और इसके संबंधित कार्यों से जुड़ी हुई है। हालांकि त्रिपुरा राज्य पहाड़ी और वनों से घिरे होने के कारण यहाँ की कुल भूमि का केवल 27% भूमि ही खेती के लायक है। यहाँ मुख्य रूप से आपको चावल की खेती मिलेगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की कुल फसल का 91% चावल की फसल होता है। साथ ही साथ आलू, गन्ना, मेश्ता, दालें, जूट और राज्य में खेती की जाने वाली अन्य मुख्य फसलें। यहाँ के किसान परंपरागत रूप से झूम पद्धति से खेती करते हैं। दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, जो कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी के बाद अगरतला ही सबसे महत्वपूर्ण शहर है। पर्यटन के दृष्टिकोण से ये एक ऐसा शहर है जहां मनोरंजन के तमाम साधन यहां पर उपलब्ध हैं। एडवेंचर के ढेरों विकल्प यहां पर मौजूद हैं। ये शहर सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है। इस राज्य को नदियों का प्रदेश भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने छोटे राज्य में कुल 10 नदियां बहती हैं। अगर आप देश के किसी अन्य भाग की नदी को देखकर ये सोचते हैं कि त्रिपुरा की नदी भी वैसी होगी तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यहाँ की नदी बिल्कुल साफ और स्वच्छ होती है। इन नदियों में किसी भी तरह की कोई गंदगी आपको नहीं मिलेगी। खास करके इस राज्य की गोमती, बुरिमा, खोवाई, फेनी और मोहरी नदी की बात ही कुछ और है मेरे भाई। ये नदियां इतनी साफ हैं कि आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ये नदियां भारत की हैं। दोस्तों, अगर भाषा की बात की जाए तो त्रिपुरा में बंगाली और त्रिपुरी भाषा बोली जाती है। वहीं इसके अलावा त्रिपुरा में हिंदी भाषा समझने वालों की भी संख्या अच्छी खासी है, इसलिए थोड़ी बहुत हिंदी भी यहाँ पर बोल ली जाती है, समझ ली जाती है। लेकिन त्रिपुरा में आधिकारिक कामकाज की भाषा अंग्रेजी है। त्रिपुरा विभिन्न जनजातियों का निवास स्थान भी है, इसलिए यहाँ के जनजातीय लोग सबरूम और चक्र नामक बंगाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वहीं यहाँ के कुछ लोग रंगखाल और हलम जैसी भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यहाँ की लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही खूबसूरत होती हैं और साथ ही साथ दिल की बहुत ही साफ होती हैं। ये लड़कियां घर के कामों में अपने परिवार का पूरा सहयोग करती हैं। इन लोगों की सुंदरता बहुत ही नेचुरल होती है। ये अपनी संस्कृति के साथ साथ आज के जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर हर क्षेत्र में सफलता के नए आयाम को छू रहे हैं। यहाँ की लड़कियां खेल कूद में बहुत आगे होती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दीपा कर्माकर जैसी खिलाड़ी त्रिपुरा से आती हैं। त्रिपुरा की पहाड़ियों की बात करें तो इसकी खूबसूरती तो भैया देखकर आपको यकीन मानो वहीं पर रुकने का मन करेगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उसमें घने वनों को देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। वहाँ की सबसे खास बात है वहाँ की स्वच्छता, जिसे देखकर आप बोल उठेंगे भैया वाह क्या बात है। शांत वातावरण के साथ साथ नदी की कलकल करती पानी की आवाज़, पक्षियों की आवाज़ से आपको ये लगेगा कि आप किसी और दुनिया में आ गए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि त्रिपुरा राज्य में कई कुशल बुनकर भी हैं। यहाँ की बुनाई की उत्कृष्टता आपको यहाँ के वेशभूषा में नजर आएगी। त्रिपुरा के लोगों का ड्रेस पैटर्न
अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के मुकाबले काफी अलग है। त्रिपुरा के पुरुषों की वेशभूषा की अगर बात करें तो इनकी वेशभूषा मुख्यतः दैनिक कार्यों को करने के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ के पुरुष शॉल जैसी एक चादर पहनते हैं जिसे रिकुटू गमछा कहा जाता है। वहीं गर्मियों में काम करने और धूप से बचने के लिए लोग पगड़ी पहनते हैं। लेकिन आज त्रिपुरा के पुरुषों की वेशभूषा में पश्चिमी संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय शैली के शर्ट पैंट का प्रभाव देखा जा सकता है। अगर बात करें त्रिपुरा की महिलाओं की पोशाक की तो यहाँ महिलाओं के कपड़े कई टुकड़ों में बटे होते हैं। इन टुकड़ों को रिनाई नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ की महिलाएं रीसा नामक कपड़े का टुकड़ा पहनती हैं। शरीर के निचले भाग में स्कर्ट या पेटीकोट पहना जाता है। ये गहरे नीले रंग का सूती कपड़ा होता है जिसमें पीतल का तार प्रयोग किया जाता है। यहाँ के आभूषणों में सिक्के और चांदी से बने चूड़ी, कान, नाक के गहने भी पहने जाते हैं। इसके अलावा फूलों को भी यहाँ की महिलाएं आभूषण के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। त्रिपुरा 7 सिस्टर्स में से एक राज्य है, इसलिए इन सभी राज्यों का रहन सहन, खान पान भी बहनों की तरह काफी मिलता जुलता है। चूंकि त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है तो यहाँ पर बांग्लादेश की संस्कृति और खान पान की छटा भी नजर आती है। यही वजह है कि यहाँ पर खान पान में ज्यादातर लोग मछली चावल खाते हैं। यहाँ के प्रमुख व्यंजन काफी सारे हैं जैसे कि मोई बोराक, मॉसडेंग सेरमा, कोसाई, बववटी, गुडोक, चुआक, मोमो आदि प्रमुख हैं। अगर इस राज्य के इतिहास पर नजर डालें तो त्रिपुरा का इतिहास काफी समृद्ध है। इस राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम माणिक्य था जो कि एक इंडो मंगोलियन आदिवासी मुखिया थे। साल 1808 में ब्रिटिश साम्राज्य का इस राज्य पर कब्जा हो गया। आगे जाकर 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तब उस दौरान त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर 21 जनवरी 1972 में से भारत के राज्य का दर्जा दे दिया गया। त्रिपुरा में कई लोग पिछड़ी जनजातियों से संबंधित हैं। यहाँ पर करीब 19 जनजातियां निवास करती हैं जो अभी भी जंगलों में ही रहते हैं। यहाँ की जनजातियों में त्रिपुरी, चकमा, गारो, मणिपुरी, मिजो, रंग, कुकी और चाई आदि शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर बंगाली हिंदू लोगों की अच्छी खासी जनसंख्या है। राज्य में मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन समेत कई धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये राज्य स्तनधारियों की कई प्रजातियों का घर है जिसमें भारतीय बाइसन, हुलॉक गिब्बन, लालमुख बंदर, कैप्ड लंगूर, जंगली सुअर, तेंदुआ और कई अन्य शामिल हैं। सर्दियों के मौसम में त्रिपुरा में कई प्रकार के प्रवासी पक्षी देखे जाते हैं जैसे कि लार्ज वाटर, नॉर्दर्न शॉविलर, ग्रेटर फ्लेमिंगो, ब्लैक टेल गॉडवेट और भी बहुत कुछ। त्रिपुरा का राज्य वृक्ष एक्विलारिया मेलाकेंसिस है जबकि मेसुआ फेरिया राज्य का फूल है। इसके अलावा राज्य ने फेरे के पत्ते के बंदर को आधिकारिक राज्य पशु घोषित किया है और ग्रीन शाही कबूतर त्रिपुरा का राज्य पक्षी है। वैसे दोस्तों ये राज्य बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा है। अगर यहाँ की लिटरेसी रेट की बात करें तो त्रिपुरा में उच्च साक्षरता दर 87.7% है जो भारत की औसत साक्षरता दर 74.04% से काफी ऊपर है। केरल और मिजोरम के बाद त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए त्रिपुरा में पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त है। पूरे देश के साथ साथ त्रिपुरा में भी बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं मगर मुख्य रूप से त्रिपुरा में दुर्गा पूजा, काली पूजा, गंगा पूजा, रासलीला, झूलन यात्रा, रथ यात्रा, मकर संक्रांति, पौष संक्रांति, मेला, गरिया पूजा आदि मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपका कहीं घूमने का मन हो रहा है तो आप प्रदूषण मुक्त हवा, सुहावना मौसम और रोचक कई पर्यटन स्थलों के कारण त्रिपुरा आपके लिए एक आदर्श जगह हो सकता है। एक बार त्रिपुरा पहुंच जाने पर आप यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। हम दावे से कह सकते हैं कि एक बार जब आप इस राज्य में पहुंच जाएंगे तो इसके बाद यहाँ से वापस आने का आपका मन नहीं करेगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी अगर कई पर्यटक स्थल हैं। पुरातत्व के इतिहास से भरे कई प्रसिद्ध मंदिर जैसे कि जगन्नाथ मंदिर, उमा महेश्वर मंदिर, बुद्ध मंदिर यहाँ पर देखे जा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप अगरतला के सेफ हिजाला चिड़ियाघर में विभिन्न प्राणियों के देखने का आनंद उठा सकते हैं। नए उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अगरतला में रोज वैली अम्यूजमेंट पार्क भी है। यहाँ के लोग अपना पर्सनल टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं। अगरतला के अतिरिक्त त्रिपुरा में अन्य कई पर्यटक स्थल भी हैं जैसे कि धलाई, कैलाश शहर, ऊनाकोटी और उदयपुर। उदयपुर में जहाँ त्रिपुर सुंदरी और भुवनेश्वरी जैसे मंदिर हैं वहीं कैलाश शहर में चौदह देवोतार मंदिर और चाय के बागान हैं जिसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। साथ ही साथ उज्जैनता पैलेस, त्रिपुरा राज्य संग्रहालय, सुकांता अकादमी, लोंगथराई मंदिर, मणिपुरी रासलीला, ऊनाकोटी लक्ष्मी नारायण मंदिर, पुरानो राजबाड़ी और नजरुल गंगाथार क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान और राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा के कुछ अन्य आकर्षक पर्यटक स्थल हैं जहां आपको कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं त्रिपुरा में घूमने लायक कौन कौन से अच्छे टूरिस्ट स्पॉट हैं? कैलाश शहर त्रिपुरा
अगरतला के निकट स्थित कैलाश शहर प्राचीन समय के दौरान त्रिपुरा साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। इस बात की पुष्टि यहाँ मिलने वाले शाही इतिहास के प्रमाण से की जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैलाश शहर न केवल अपने दर्शनीय मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है बल्कि लोकप्रिय ट्रैकिंग के लिए भी जाना जाता है। कैलाश शहर के अन्य आकर्षण में 14 देवता मंदिर, ऊनाकोटी, रंगूती आदि शामिल हैं। रुद्र सागर झील त्रिपुरा के आकर्षण में शामिल रुद्र सागर झील एक खूबसूरत स्थान है जो कि सिपाही जला जिले में मेघाघर ब्लॉक में स्थित है। इस सुरम्य झील को भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इसके संसाधनों के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए राष्ट्रीय महत्व के लिए आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। नोरचेरा, केमोरली, चेरा और दुलेवन्यरा नदियां इस झील का निर्माण करती हैं। नीरमहल वाटर पैलेस त्रिपुरा में घूमने वाले लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर एक शानदार पर्यटन स्थल है जो कि रुद्र सागर झील के बीच में स्थित है। अगरतला से नीर महल की दूरी लगभग 53 किलोमीटर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस खूबसूरत हवेली का निर्माण 1930 AD के दौरान महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक ने करवाया था। पर्यटकों के बीच ये हवेली और इसका दृश्य बहुत ही लोकप्रिय है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपके लिए रोज़ इस तरह के वीडियोज़ लाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।